हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन या कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर 19 का असेसमेंट पार्ट। यस, सो चैप्टर 18 तक हम सारे असेसमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 18 में हमने गूगल हैंगआउट्स के बारे में देखा था और चैप्टर 19 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग्स। सो स्टूडेंट्स, ब्लॉग्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे पब्लिश किए जाते हैं, इस चैप्टर में बेसिकली हमने ऑनलाइन ब्लॉग्स के बारे में देखा था। ठीक है, कि ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग क्या होते हैं? जो जनरल डायरी होती है आपकी, जो जनरल आप अपनी हैबिट्स, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें लिखते हो, बस उसी को यदि आप ऑनलाइन लिख रहे हो तो ब्लॉग्स वो स्मॉल वेबसाइट्स होते हैं, है ना, जिसमें आप अपने हैबिचुअल जो भी चीजें हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप, इंस्टा, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ना, फेसबुक वगैरह का, वहां पे भी आप पोस्ट करते हो, बिल्कुल उसी तरह ब्लॉग में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो आपके ब्लॉग्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे वर्डप्रेस की बात कर लें, हम ब्लॉगर्स की बात कर लें। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन रह के आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करो और वहां पे अपने पोस्ट को अपलोड करो। ओके, सो ये चीजें, ये काम है इस चैप्टर में, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल भी मैंने बताया है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। एंड होप आप सभी ने इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। साथ ही मैंने इसका वन शॉट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड किया है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प भी करने वाला है। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 का असेसमेंट पार्ट। असेसमेंट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स के बारे में। ओके, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में आपके मेंशन है। फाइन, सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द असेसमेंट, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज, मींस सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है, टू लॉग इनटू द वर्डप्रेस अकाउंट यू कैन यूज योर। जब आप वर्डप्रेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, लॉगिन करते हो, तब आप क्या यूज करते हो? ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का, या बोथ? तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जब भी आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, जिसमें आप ब्लॉग्स क्रिएट करने वाले हो, अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो, तो वहां पे आपको लॉगिन करने की नीड होती है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का, दोनों की नीड होती है। किससे आप करते हो लॉगिन? तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? बोथ, कि यहाँ पे हमें अपने ईमेल अकाउंट की, यूजर नेम की, पासवर्ड की, तीनों चीजों की नीड होती है। ओके, मतलब आप ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो, बाकी आप अपने यूजर नेम के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिफोर पब्लिशिंग योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। जब आप अपना पहला ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं, उसके पहले यू मस्ट फर्स्ट डैश योर साइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपनी साइट में? पब्लिसाइज करना है अपनी साइट को, एक्टिवेट करना है या कस्टमाइज करना है? तो क्या करना है हमें? ब्लॉग को पोस्ट करने के पहले, पब्लिश करने के पहले आपको पहले अपनी साइट को कस्टमाइज करना है, आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, ब्लॉग को क्रिएट करना है, ब्लॉग लिखना है ना। तो प्रॉपर आपको कस्टमाइज कर लेना है, देन यू पब्लिश द ब्लॉग। ओके, सो क्या हुआ इसका आंसर? कस्टमाइज। ओके, क्लियर? कस्टमाइज करने के बाद में हम ब्लॉग को पब्लिश करते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट ब्लॉग पोस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डैश बटन। अब आप ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो किस बटन पे क्लिक करते हो तब आप ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो? तो क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्रिएट बटन होता है, राइट बटन होता है, या टाइप बटन होता है। तो ब्लॉग पोस्ट हमें लिखना है ना, पोस्ट हमें बनाना है, राइट। तो क्रिएट करने के लिए कोई क्रिएट बटन नहीं होता है, राइट बटन होता है। कौन सा बटन होता है? राइट, ना क्रिएट ना ही टाइप। ओके, ध्यान रखना, जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, सपोज हम वर्डप्रेस की भी बात करते हैं, तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आप जब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो वहां पे एक राइट बटन आता है, जिस पे आप क्लिक करते हो, तब आप ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन स्टोर अप टू डैश ऑफ मीडिया फाइल्स इन द मीडिया लाइब्रेरी यूजिंग द फ्री प्लान फ्रॉम वर्डप्रेस। देखो, अब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपको फ्री में ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, राइट।
तो आप उस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में जब ब्लॉग को क्रिएट करते हो तो ब्लॉग के साथ में आप सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्सचुअली कुछ मैसेज या टेक्स्ट ही लिखते हो, ब्लॉग आपको प्रोवाइड करता है ऑडियो वीडियो फैसिलिटी भी, कि आप इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस को भी अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। तो फ्री में जब आप वर्डप्रेस को यूज कर रहे हो, ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, उसमें मीडिया को ऐड कर रहे हो, तो कितना साइज तक, मतलब हम बोले कि कितना मीडिया का साइज हो सकता है, कहां तक आप उसको यूज कर सकते हो, कितने मीडिया को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मीडिया में क्या आ गया, जो आपकी गैलरी में होते हैं ना, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियो, वो सब, तो कितनी रेंज तक आप कर सकते हो, 1 GB, 2 GB, 3 GB, कितनी रेंज तक स्टोर कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा 3 GB आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर मीडिया, टू स्टोर द मीडिया ऑन ब्लॉग पोस्ट। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से, 3 GB, देख लो इसका आंसर थर्ड। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। तो एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए, होप एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिलअप है, पोस्ट कैन बी मेड लाइव ऑनलाइन यूजिंग द डैश बटन। जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो लाइव हो जाते हैं, मतलब सारे यूजर्स उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो किस बटन पे क्लिक करते हो जब ये पोस्ट आपके क्या हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं? तो किस बटन पे क्लिक करते हो बताओ, चलो जल्दी से हिंट देखो, बहुत इजी है, होस्ट, पब्लिश, ऐड और राइट। तो अभी हमने देखा राइट से तो क्या करते हैं, हम ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, है ना। ऐड से आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। पब्लिश पे जब क्लिक करते हो तब आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाता है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो क्या हुआ फर्स्ट का आंसर, पब्लिश, कि आप किस बटन पे क्लिक करते हो, पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, द डैश बटन अलाउज यू टू इंसर्ट इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। मतलब यदि आपको मीडिया ऐड करनी है अपने ब्लॉग में, ओके, तो कौन से बटन का यूज करते हो आप, किस बटन पे क्लिक करते हो? तो यहां पे हम क्लिक करते हैं ऐड बटन पे, कि जब आपको मीडिया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ ऐड करना है अपने ब्लॉग के साथ, तब आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे। तो जहां से भी आपको सेट करना है, इमेजेस वगैरह ऐड करना है, गूगल अकाउंट से ऐड करना है या गैलरी वगैरह में से ऐड करना है, तब आप कर सकते हो उसको। ओके, नाउ क्लिक ऑन द डैश टैब टू स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। क्लिक ऑन द डैश टैब टू स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। अपने फर्स्ट ब्लॉग को लिखना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कौन से टैब पे क्लिक करते हो? तो राइट बटन पे, राइट टैब पे क्लिक करते हैं। जब हम क्या कर पाते हैं, अपना ब्लॉग लिख पाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, राइट बटन और राइट टैब। ओके, नाउ द कंप्यूटर वेयर योर ब्लॉग इज स्टोर्ड, जहां पे आपका ब्लॉग स्टोर होता है, जिस कंप्यूटर पे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होस्ट। तो नेटवर्क में इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके पास, सर्विसेज हैं, तभी तो आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हो। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हो तभी आप ब्लॉग लिख पा रहे हो, पब्लिश कर पा रहे हो, ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हो। तो इंटरनेट में जो भी कंप्यूटर डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, वो हर एक इंडिविजुअल डिवाइस क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो ब्लॉग भी कहाँ स्टोर होते हैं, जिस कंप्यूटर से आप ब्लॉग लिख रहे हो वो कहलाता है होस्ट कंप्यूटर। ये हमने नेटवर्किंग में भी देखा था, राइट। सो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हैं, चारों हम बोले फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे तो बहुत इजी है ये भी, होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अभी हमने एमसीक्यूज देखे, फिलअप्स देखे, अब ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, एन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ब्लॉग। ब्लॉग लिखने के लिए, ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए क्या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है? ट्रू, बिना इंटरनेट कनेक्शन के ब्लॉग को आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था ऑफलाइन ब्लॉग्स के बारे में भी। तो ऑफलाइन आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉग को पब्लिश करना है तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप ब्लॉग को पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। So it is important to choose a short and easy name to remember the address of your blog. अपने ब्लॉग के नाम के लिए, अपने ब्लॉग के एड्रेस के लिए आपको ये जरूरी है कि आप उसका नाम शॉर्ट और इजी रखें। शॉर्ट और इजी ही सिलेक्ट करना है, प्रिसाइज ही सिलेक्ट करना है। यस, अपने ब्लॉग का नाम आपको हमेशा शॉर्ट, इजी एंड प्रिसाइज ही रखना है, जो आपके ब्रांड को सिलेक्ट करे, जिसके लिए आप ब्लॉग लिखने वाले हैं उस टॉपिक को एक्चुअली सूट करें। ओके, blogs can have more than one page and the last page is the page posted last। बहुत ध्यान से देखो, blog can have more than one page, पहली तो ये लाइन। तो यस, ब्लॉग में एक से ज्यादा पेज आप लिख सकते हो, एक से ज्यादा ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हो, बट द लास्ट पेज इज द पेज
पोस्टेड लास्ट वाला एकदम लास्ट में शो होता है क्या? नहीं, लूसिड ऑर्डर में होता है ना ब्लॉग, तो जो लास्ट होता है वो सबसे पहले शो होता है, ताकि आप लास्ट वाला ब्लॉग को, जो भी आपके रीसेंट ब्लॉग्स हैं उनको आप तुरंत एक्सेस कर पाओ, कन्वीनियंटली एक्सेस कर पाओ। तो लास्ट वाला जो पेज होता है वो आपको फर्स्ट पेज में शो होता है ना, सबसे पहले पहले पोस्ट होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। ओके, नाउ वर्डप्रेस अलाउ यू टू ऐड इमेजेस फ्रॉम योर गूगल अकाउंट। आप गूगल अकाउंट से भी वर्डप्रेस के ब्लॉग में आप इमेजेस ऐड कर सकते हो क्या? ट्रू, यस। ऐड बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आप ऑडियो वीडियो इमेजेस को ऐड कर सकते हो, राइट। अब आप कहीं से भी ऑडियो वीडियो इमेजेस को ऐड कर सकते हो, आपके सिस्टम से ब्राउज पे क्लिक करते हो तो वहां से ऐड कर सकते हो, गूगल अकाउंट से ऐड कर सकते हो। सो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए, समझ में आ गए अच्छे से? ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग। जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चलता है, आप क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो जब आप ब्लॉग लिखते हो, ठीक है। तो जब भी आप ब्लॉग लिखो तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करना है। मैंने 5 मेंशन किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो हम ज्यादा पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे, तब हम 3 पॉइंट्स इजीली लिख पाएंगे, राइट। सो इसमें सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, सो सिलेक्ट एन एंगेजिंग टॉपिक। जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप ब्लॉग क्रिएट करने वाले हो, उस टॉपिक का नाम एंगेजिंग होना चाहिए। एंड गिव एन इंटरेस्टिंग टाइटल, उसका टाइटल भी कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। A prominent headline is a key to attract people towards your blog। और जो हेडलाइन आप रखोगे अपने ब्लॉग की, वो भी सही होना चाहिए जिससे पीपल अट्रैक्ट हो, आपके ब्लॉग को देखे, ज्यादा से ज्यादा रीड करे, कमेंट करें। ओके, सो इंगेजिंग टॉपिक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, और हेडलाइन जो है वो की होती है हमेशा ब्लॉग की, तो वो भी बहुत अच्छी होना चाहिए। ओके, नाउ मेक श्योर दैट ब्लॉग इज वेल स्ट्रक्चर्ड। ये ध्यान रखें जब भी ब्लॉग लिखते हो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप ब्लॉग क्रिएट करें, कुछ भी इधर उधर नहीं हो, समझ में? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट हेडर, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट एंड फूटर इन वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर। ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड था ना, उसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडर है, जो टाइटल है, वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ हो, बॉडी ऑफ टेक्स्ट फिर लिखा हो, फिर उसके बाद फूटर लिखा हो। तो ये एक सीक्वेंस को, यही एक वेल फॉर्मेट स्ट्रक्चर है जिसे हमें फॉलो करना होता है जब आप ब्लॉग लिख रहे हो। अ ब्लॉग शुड बी रिटन इन ल्यूसिड लैंग्वेज। देखो, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट ब्लॉग जो आपने लिखा है वो सबसे पहले पहले शो होता जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने लास्ट में लिखा है तो वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्डर समझ में आ गया ना, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है। नाउ बिफोर पोस्टिंग अ ब्लॉग, मेक श्योर टू एडिट, प्रूफ रीड इट एंड फिक्स इट फॉर्मेटिंग। जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हो, पोस्ट करने वाले हो, उसके पहले ये ध्यान से देख लें कि आपने ब्लॉग को प्रॉपर एडिट किया है, उसकी अच्छे से रीडिंग कर ले, कोई स्पेलिंग वगैरह में तो मिस्टेक नहीं है, कोई इमेज गलत तो नहीं लगा दी है, जो फॉर्मेटिंग आपने की है वो सही तरीके से की है या नहीं की है। तो बस यही चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम ब्लॉग लिखते हैं तब। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल वी राइटिंग द ब्लॉग्स। ओके, नाउ What should you keep in mind while choosing a blog name? अभी तो ये हमने ध्यान से देखा, वो पॉइंट्स देखे कि ब्लॉग जब आप लिख रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है। अब जब आप अपने ब्लॉग का नाम सजेस्ट कर रहे हो, आप अपने ब्लॉग का नाम लिख रहे हो, तो ब्लॉग का नाम कैसा होना चाहिए, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, किस तरीके से ब्लॉग का नाम रखना है, ठीक है। सो थिंग्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ डोमेन नेम। अब ब्लॉग नेम को हम डोमेन नेम बोलते हैं, मतलब वर्डप्रेस पे सबसे पहले आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है ना, तो ये उसी के लिए है बस। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप डोमेन नेम, जो भी आप ब्लॉग नेम रखते हो, दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड एंड व्हाट यू डू। कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, आप ये ब्लॉग क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्या करने वाले हो, किस नाम पे रखने वाले हो, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इजी टू रीड, से एंड रिमेंबर, ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने में इजी हो। आप किसी को बताओ किसी के नाम से तो आप बोल सकते हो उसको इजीली, याद रख सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ताकि क्या कर सको, आप उसे पढ़ सको या कोई अदर यूजर भी उसे इजीली रीड कर सके, याद रख सके, ठीक है। बी केयरफुल हाउ वर्ड्स रन टुगेदर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स आप लिख रहे हो उसमें वो वर्ड्स भी कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। शॉर्टर इज ऑलवेज बेटर, शॉर्टर होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा, शॉर्टर, स्मॉल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन, नंबर्स को अवॉइड करना है, हाइफन का साइन देखा है ना, कुछ इस तरीके से जो नंबर वगैरह होते हैं ये आपको अवॉइड
करना है। ओके, और टारगेट योर एरिया, ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया को टारगेट करे जिसके लिए आप ब्लॉग लिखने वाले हो। तो जब भी आप कोई ब्लॉग नाम क्रिएट करते हो या कोई वेबसाइट का नाम क्रिएट कर रहे हो, डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हो, तब आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऐड मीडिया फाइल्स इन योर ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट में यदि कोई मीडिया फाइल ऐड करनी है, मीडिया का मतलब समझ गए ना, ऑडियो, वीडियो, कुछ इमेजेस, यदि ये ऐड करना है जो 3 GB तक आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आप कैसे ऐड करोगे। तो कोई भी मीडिया को ऐड करना है, इसके लिए हम ऐड बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके मैंने बताए। पहला तो ये है कि यू कैन ऑल्सो ऐड इमेजेस टू योर ब्लॉग, कॉपी एन इमेज एंड पेस्ट इट टू, कि आप इमेज को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग द फ्री प्लान फ्रॉम वर्डप्रेस यू कैन स्टोर अप टू 3 GB ऑफ मीडिया फ्रॉम योर गैलरी टू अपलोड मीडिया, क्लिक ऑन द ऐड बटन। ठीक है, अब यदि आपको इमेजेस को, मीडियास को ऐड करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, बस वहां से आपको क्या करना है, ऑडियो, वीडियो, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपनी ब्लॉग फाइल के लिए। तो 2 तरीके क्या हुए, तो एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप ऐड बटन पे क्लिक करके भी इमेजेस को, वीडियोस को ऐड कर सकते हो। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। सो यहाँ पे असेसमेंट पार्ट खत्म होता है, जिसमें आज हमने चैप्टर नंबर 19 कि किस तरीके से ऑनलाइन ब्लॉग वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज किया और कैसे उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे। सो होप आपको सारे असेसमेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल भी करवाया है मैंने, जिसमें हमने वर्डप्रेस पे IT वर्ल्ड नाम का ब्लॉग क्रिएट किया था। ओके, सो डोंट मिस दिस। ये असेसमेंट अच्छे से समझो, इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स, 1 शॉट सब ध्यान से देखो, ताकि आपके ये चैप्टर जो है एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाए। सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो YouTube पे अवेलेबल है सारी चीजें, साथ ही साथ आप इसे magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे magnetbrains.com लिखोगे गूगल पे, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 10। जैसे क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, जहाँ सारे सब्जेक्ट शो होंगे आपको क्लास 10 के। तो यहाँ पे अपना IT बुक कोड 402 क्लास 10 को सिलेक्ट कर लेना, कंप्यूटर, नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट मिलेंगे। पार्ट A, पार्ट B में हमारे जो सिलेबस डिवाइडेड है, पार्ट A भी कंप्लीटेड है, पार्ट B भी कंप्लीटेड है, सारे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीटेड है। तो जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो आपके हिंदी मीडियम फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें, ताकि वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। कहां से कहां तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के असेसमेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।